क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जो उनके साथ थे, उनके सहाबी थे, उनके दोस्त थे ईमान वाले, फरमाया कि उनकी जो ज़िंदगी है उसमें से एक बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए है। वो क्या है? वो कुरान ने ख़ुद बयान किया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने और आपके जितने साथ वाले मोमिन मुसलमान थे, आपकी शरीयत के मुताबिक उन सब ने बाकी तमाम काफिरों से ये कहा था, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि हम तुमसे बेजार हैं, बराअत का ऐलान करते हैं और हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह कि जिसकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के अलावा, यानी जितने बुत हैं या कोई भी चीज़ है, तो हम उससे भी बेजार हैं। एक तो हम काफिरों तुमसे बेजार हैं और दूसरा तुम्हारे करतूत से बेजार हैं। और उसके बाद फरमाया कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावा, हम तुम्हारे मुनकिर हो गए, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं तुम्हारे साथ, और तुम में और हम में दुश्मनी और अदावत ज़ाहिर हो गई हमेशा हमेशा के लिए। क्या मतलब? जो काफिर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों ने कहा कि ए काफिरों, हमारी तुम्हारी दुश्मनी है, हम कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। किस वजह से? दो वजूहात की बुनियाद पर। एक ये कि तुम काफिर हो, और दूसरा अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा समझ के तुम इबादत करते हो। तो फरमाया इन दो वजहों से हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हम कभी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं लगा सकते। और उसके बाद फरमाया हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदहू, यहां तक कि तुम ईमान कबूल कर लो और ये कहो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो फिर हमारी तुम्हारे साथ दोस्ती हो सकती है। तो दोस्ताने गिरामी, यहां पर वही पिछली जो आयात, जो पिछला मजमून था, उसकी वजाहत की जा रही है कि जब कोई काफिर आ जाए तो उसके साथ तुम दोस्ती नहीं कर सकते हो, और जब वो ईमान कबूल कर ले तो फिर तुम उसके साथ दोस्ती कर सकते हो। यह है असल इस आयत का मजमून। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने और आपके जितने रुफ़क़ा थे, उन्होंने काफिरों के सामने यही बयान किया था। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह है कि हमारी जो दोस्ती का मेयार है, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, तौहीद खुदाबंदी, और उसके बाद रिसालत यानी नबूवत, और उसके बाद हमारा जो दीन इस्लाम है, इसके तमाम तरह काम। अगर कोई बंदा अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, नबी पाक को मानता है, और दीन इस्लाम को मानकर जितनी मुसल्लम शख्सियात हैं, जैसे सहाबा इकराम, अहले बैत अतार, इन सब का एहतराम करता है, तो वो हमारा दोस्त है। और जो इनसे किसी किस्म का बुग़्ज़ रखता है, तो वो हमारा दोस्त हो सकता नहीं। ये है कुरान मजीद बुरहान रशीद का पैगाम, और ये मुसलमान को समझाया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कभी काफिरों से दोस्ती नहीं की थी, ना उनके दोस्तों ने की थी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने काफिरों से दोस्ती नहीं की, तुम तो मोहम्मद के उम्मती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तुम किसी काफिर से कैसे दोस्ती करोगे? और पिछले जुमे मैंने तफसील के साथ बात की थी कि हम किसी काफिर से कभी दोस्ती कर सकते नहीं, ये याद रहे। इसी तरह बद मजहब, बद किरदार जितने हैं, उनके साथ भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अब आइए आगे क्या कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता इल्ला कौला इब्राहीम ला अस्तगफिरन्ना लका व मा अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बात ज़रूर कही। अब ये कहा कि जितने भी काफिर हैं, जितने भी मुशरिक हैं, हम उनसे किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखते। हाँ, एक बात ज़रूर कही कि मैं अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा, और इस बाप से मुराद आपका जो चचा है ना, चचा, उसका नाम था आज़र। ये आज़र के लिए आपने दुआ का कहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो चचा था, इसने एक वक्त था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया था, तो आपने कहा कि मैं इसके लिए दुआ ज़रूर कहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, उनका नाम तारुख अलैहिस्सलाम है, और वो पहले ही पर्दा फरमा गए थे, तो बाद में ये सपोर्ट करते रहे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। अब मसला वहाँ पर क्या था? मसला ये था कि बाद के अंदर इन्होंने इब्तिदा में कलमा नहीं पढ़ा और ना ही बाद में पढ़ा, साथ देते रहे लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। तो आपने कहा कि मैं इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मना फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि मैं अल्लाह से अपने चचा, यहाँ लफ्ज़ बाप है, और याद रखो बाप चचा को पर भी बोला जाता है, और बाद लोग यहाँ पर कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ही काफिर थे, तो ये बात गलत है।
उसकी वजह यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे लेकर मेरे बाप आदम तक और मेरी माँ आमना से लेकर मेरी माँ हव्वा तक जितने पेटों से मैं गुजर के आया वो भी पाक थे, और जितनी पुश्तों से मैं गुजर के आया वो भी पाक थे। तो ये हदीस पाक बताती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर जिन जिन से गुजर के आया है वो ना मुशरिक थे ना काफिर थे, वो सारे मुसलमान थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप तो दुआ ही नबी पाक की करते थे, तो आप में नबी पाक का नूर था और आपके वालिद में भी था, तो कैसे हो सकता है कि किसी मुशरिक से मेरे नबी का नूर होके गुजरे? ये नहीं हो सकता। तो इस वास्ते ये बाप असली की बात नहीं हो रही, ये आपके चचा की बात हो रही है। समझ आ रही ना, जिसका नाम आजर था। और मजे की बात यह है, जब लफ्ज आजर, ये 9वें पारे में मौजूद है, इस काल अली अभी ही आजर, जब लफ्ज आजर आ गया तो मसला ही खत्म हो गया कि चचा को बाप कहा जा रहा है। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जब नबी पाक के चूंकि वालिद पहले ही पर्दा फरमा गए थे, अभी आप अपने वालदा माइदा के शिकम अथर में थे, तो नबी पाक के वालिद गिरामी आप पर्दा फरमा गए थे। तो आप जब भी अपने चचा हजरत अब्बास को बुलाते ना, तो आप फरमाते, उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे बाप अब्बास को तो बुला के लाओ ना, हालांकि बाप नहीं चचा थे। तो नबी पाक खुद अपने चचा को बाप कहते हैं। और दूसरी रिवायत यह भी सिहा में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया, अम्मुर राजुल सिनबु अबी है, फरमाया जो बंदे का चाचा होता है ना, वो बाप की जगह पर ही होता है। तो जो अरब लोग हैं वो जैसे बाप को बाप कहते थे, वैसे ही चचा को भी बाप कहते थे, और आज भी ऐसे ही है। समझ आ रही? और उसी लिहाज के मुताबिक यहां पर कलाम किया जा रहा है। और दूसरी बात, जब वाजे हो गया कि बाप का नाम तारुख है और चचा का नाम आजर है, तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना। लेकिन फिर भी कई बंदे अड़ जाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं ये कहूंगा, आप ना ऐसे करें कि तफसीर इब्ने कसीर तो बड़े शौक से आप पढ़ते हैं, कभी इब्ने कसीर की तारीख उसको भी पढ़ के देखें, जिसको तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, अल बिदाया वन निहाया उसका नाम है, आप उसको पढ़ के देखें। उसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब चैप्टर शुरू हुआ तो पहली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि बाद लोग ये कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर है, वो गलत हैं, वो खता पर हैं, वो ला इल्म हैं और जाहिल हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर नहीं बल्कि तारुख है। आजर आपका चाचा था और काफिर था, और आपके बाप तारुख थे और वो मुसलमान थे। और उनकी मुसलमान होना और तौहीद पर होना, यह हदीस बता रही है कि नबी पाक ने फरमाया, मैं जिन पेटों से होके आया वो भी पाक थे और जिन पुश्तों से होके आया वो भी पाक थे। तो इस वास्ते ये मसला एक इल्मी है, लोग इसको उलझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आपकी खिदमत में वाजे कर दिया जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने कहा कि मैं अपने चाचे के लिए, चूंकि इसने इतना सपोर्ट किया है तो चलो मैं इसके लिए दुआए मगफिरत कर देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमा दिया। और क्या अंदाज था, मैं मगफिरत की दुआ करता हूं, बारी ताला मैं तेरी बारगाह में किसी चीज का मालिक नहीं हूं। क्या मतलब कि तू तौफीक देता है तो तब मालिक हूं, अगर तौफीक नहीं देता तो मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं। और यही हम अहले सुन्नत का नजरिया है। अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है, खा वो नबी हूं, खा वो वली हूं, खा वो सिहाबी हूं, अहले बैत हूं, कोई भी हूं, उनको अल्लाह कुछ देता है तो इनके पास कुछ होता है, और अगर अल्लाह कुछ नहीं देता तो इनके पास कुछ आ सकता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। यही बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बारी ताला मैं तेरी बारगाह में अपने चचा के लिए मगफरत की दुआ करूंगा, चाहूंगा, लेकिन आगे क्या कहा, और मैं अल्लाह के सामने किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं। गल भी ठीक है, अल्लाह नफे नुकसान का मालिक बनाएगा तो फिर है ना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अब यहां से लोग पता क्या कहते हैं, देखो जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं, लिहाजा वो साडे वर्गे ने, मैं चकड़ जान दी, तेनू कहने आख्या है तर्जमा कर। तो जो फरमा रहे ना, इसका ये तर्जमा ही नहीं है, यानी खींच के तुम अपनी तरफ लेके आते हो, जबकि यहां तर्जमा ये बनता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बारी ताला तेरी बारगाह में मैं किसी चीज का मालिक नहीं, अगर तू मुझे ताकत दे दे तो मैं हर चीज का मालिक हूं। यह बात की जा रही है, और यही बात असल हकीकत है, यही इस्लाम है, यही कुरान है। यह कहना कि वो किसी चीज के मालिक नहीं, तो नबी के पास होता ही कुछ नहीं, तो फलां फलां जैसे लोग गर्दाने शुरू कर देते हैं, और मैं कह जा कम कर, बाकी नबियों के बारे में कुरान में पढ़ के देख, अगर नबी किसी चीज का मालिक नहीं होता तो मुझे बता ना फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कैसे बच गए थे। अगर नबी की कोई शान ही नहीं होती तो बता ना फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कैसे मुर्दा जिंदा कर लेते थे, कैसे अंधे को आंखें दे लेते थे,
कैसे वो कोड़ियों को शिफा देते थे, कैसे मुर्दे जिंदा किए, कैसे वो एक मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे वो उड़ जाता था, कैसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जो तुम घरों में खा के हो मुझे पता है तुम्हारी हांडियों में क्या है, मुझे ये पता तुम्हारे पेट में क्या है। तो अगर नबी को पता ही किसी चीज का नहीं, वो हमारे जैसा था ऐ की है तो मैनू नहीं पता, तो मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होंदा। कि यहां पर बात चचा की हो रही है और इंतहाई आजिज़ी के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि बारी ताला मैं तेरी बारगाह में किसी चीज का मालिक नहीं, ये आजिज़ी है, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं। तो अर्ज की कि जब मैं दुआ कर रहा हूं तो मेरी दुआ कबूल फरमाई जाए। लेकिन ये जब 9वां पारा आएगा उसमें वजाहत करूंगा। आज मैं बता रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोक दिया था, क्यों? फरमाया किसी काफिर के लिए दुआ नहीं हो सकती मगफिरत की। और ये कुरान मजीद में है, जो काफिर होता है ना बंदा उसकी कब्र पर जा सकता है। लिख लो ये मेरी, ये कुरान मजीद, आप सूरह तौबा पढ़ के देखें, 10वां पारा पढ़े, आप 11वां पढ़े। फरमाया काफिर की ना कब्र पर जा सकते हो ना दुआ कर सकते हो। ये बात पक्की है? कहा पक्की है। तो मैंने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, रब्ब जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती और रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना और हमारी दुआएं कबूल कर। और उसके बाद फरमाया रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत भी फरमा, मेरे माँ बाप की भी फरमा। तो अगर माँ बाप काफिर थे तो दुआएं मग़फ़िरत क्यों हो रही है? और अगर हो रही है तो फिर काफिर नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की? इस मसले को समझे आप हजरात। यहां बात चचा की है, अगर बाप की होती तो अल्लाह ताला रोक देता कि जो मुशरिक है उसके लिए दुआ नहीं हो सकती। हजरत इब्राहीम, ये जो मैंने रब्बे जालनी पढ़ी है ना, ये कुरान का 13वां पारा सूरह इब्राहीम की आयत है। ये कुरान की है, जो हम रब्बे जालनी पढ़ते हैं, ये कुरान की आयत है। और इसमें क्या है? या अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को बना, हमारी दुआएं कबूल फरमा, मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की फरमा। ओ भाई, माँ बाप के लिए तब से लेके आज तक, नबी पाक से तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए थे। 4000 साल हो ते 1500 साल 4500 साल 5500 साल पे होंगे ने, ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माँ बाप के लिए दुआ हो रही है, जबकि मुशरिक के लिए तो दुआ हो ही नहीं सकती। तो ये 4500 साल तो होंगी पई है, तो मर्रे मुसलमान होंगी पई है। तो इस वास्ते अपने सेंस को भी यूज किया करें। यहां बात चचा की हो रही है, जो काफिर है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही, यह कुरान है। फरमाया जो काफिर है ना तुम उसके लिए दुआ कर सकते हो, ना जनाजा पढ़ सकते हो, ना कब्र पर जा सकते हो। तवज्जो है ना? यह काफिर का हुक्म। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दुआ कर रहे हैं, कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने बाकी रखी है, और मां बाप के लिए है। तो इसका मतलब है ये चाचा है, वो मां बाप है। उन मसला समझ आया? चलो यहां एक और मसला, चूंकि ये फितनों का दौर है ना, तो ये मसला समझना चाहिए। मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत है, और बाद लोग इसका ना गलत इस्तेमाल करते हैं, और आज आप समझ लीजिए, आप पढ़े लिखे हजरात हैं, इन बातों को समझा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक मुख्तलिफ इसका मफहूम है, लेकिन मुस्लिम शरीफ से मैं आपकी खिदमत में सुना रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि मैं अपनी माँ की मगफिरत की दुआ करूं, तो अल्लाह ने मुझे रोक दिया। अब इतनी हदीस बयान करके कई शोर मचाते, आले सुन्नत के अलावा कई फिरके ऐसे हैं जिनका ये अकीदा है कि ये हदीस बताती है कि नबी पाक की माँ और बाप मुसलमान नहीं थे माज़अल्लाह, या काफिर थे, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा नजरिया ये है कि एक तो कलमा जाहिर होने से पहले पहले वो पर्दा कर गए, और दूसरा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन हैं, अगर कोई बच्चा हाफिज बन जाए उसके माँ बाप जन्नत में जाएंगे, तो जिनके बच्चे पर सारा नाजिल हुआ है वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? और दूसरी बात यह, नबी पाक है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा इन्नमल मुशरिकुना नजस, मुशरिक नापाक होता है। पाक कभी नापाक के पेट और जिस्म में नहीं आ सकता। इसका मतलब मेरा नबी भी पाक है, और जिस पेट में आया है वो पेट भी पाक है। ये याद रखो, ये दलाइल है बकायदा कुरान व हदीस के। तवज्जो है ना? ये हमारे दलाइल हैं, इस पर हम बात वाज़ेह करेंगे। लेकिन आपको जो समझा रहा हूं ना, वो ये बात कहते हैं नबी पाक के वालिदैन ए हदीस भाई दसी है, और मैं क्या गोलियां तू पूरी नहीं पढ़ी। और फिर जब मैं ऐसी बात करता हूं तो कई डर जाते हैं, कई मेहमान नए भी आते हैं जुमा पढ़ने, वो परेशान होते, भाई मौलवी बड़ा तत्ता है। वो गाल तत्ते दी नहीं है। जब मेरे माँ बाप पर बात आए तो मैं जज्बाती हो जाता हूं, रिश्ते तक तोड़ देता हूं। जब नबी पाक के माँ बाप की बात आए तो मेरी गैरत नहीं जाग सकती है? ऐसा क्या खुसरा टाइप बंदा मुसलमान हो, नहीं जी ठीक है जी, जरा जिथे लगा लगा ही रहे। पर मान्य लगना ही तो बंदे दे पुत्रा तरह सीधा होके लग गए।
ये क्या बात हुई? जो तेरी मर्जी है वो तू दीन और म्यार बना के बैठा हुआ है। जब बात नबी पाक के मां बाप की है, कसम खुदा दी सारे जहां दे मां प्यो एक पासे ते मुस्तफा दे मां प्यो दी चार ही बकरी है। बातें करते हो यार, यही तो वो मां बाप है जिनकी गोद में मोहम्मद मुस्तफा को भेजा गया है। तो इस वास्ते इस बात को समझे, ये जज्बातियत का मसला नहीं, ये ईमान का मसला है। और कैसा गंदा मजहब है जिनके नजदीक नबी पाक के मां बाप का ईमान ही साबित नहीं। तो मैं कह रही उन्होंने ईमान साबित नहीं है तो मुड़ तू किथों मुसलमान है? बंदे दे पुत्र बनना चाहिए, बंदे को सोचना चाहिए है। लेकिन जो मैं मसला पहले आपको समझा लूं, वो हदीस पाक है ना। तो मैंने कहा ये तो आधी हदीस पढ़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुण सुनिया जी आपको चस आएगी, मुस्लिम में है। नबी पाक ने फरमाया मैंने इजाजत मांगी अपनी वालदा की मगफिरत की दुआ की तो अल्लाह ने मुझे नहीं दी। तो मैं क्या अगे भी पढ़, पूरी पढ़ना, हिम्मत है ही था। मैं सुनाता हूं। आगे फरमाया कि मैंने अल्लाह से कहा बारी ताला अगर मगफिरत की मैं दुआ नहीं कर सकता तो फिर मुझे अपने मां की कब्र पर जाने की इजाजत दे। तो फरमाया मुझे इजाजत मिल गई और फिर नबी पाक गए। मैं क्या अगले तो तू हिस्सा पढ़िया नहीं, ओ पढ़े तो तेरी चोरी फड़ी जाती है। और ये यहां से ईमान साबित होता, कहता हो कि मैं मगफिरत की दुआ ते मना सी। तो मैंने कहा कुरान कहता है जो काफिर है उसके लिए ना मगफिरत की दुआ कर सकते हैं ना कब्र पे जा सकते हैं। अल्लाह ने दुआ तो रोका, कब्र ते तक गलिया सुना नहीं। तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने। अल्लाह ने फरमाया कि आपने दुआ नहीं करनी लेकिन आप कब्र पे जा सकते हैं। नबी पाक कब्र शरीफ पर तशरीफ लेके अपनी वालदा की कब्र पर। लेकिन सवाल आपके ज़हन में फिर बाकी है, जड़े चुप बैठे हो, तो फिर अल्लाह ताला ने दुआ तो क्यों रोके है? ये तो ज़हन में सवाल है ना। जवाब मैं देंदा पे आता है, वेखी आशिक कि में बोल देने। ओ भाई उलमा ने इसका तर्जमा ये लिखा है, अल्लाह ने इसलिए रोका कि महबूब अगर आप दुआ करेंगे ना तो कई लोग ये समझेंगे कि शायद आपके माँ बाप गुनाहगार थे या काफिर थे, तो ये नबी दुआएं करके बख्शवाता रहा है। तू दुआ ना कर रहे और तेरे माँ प्यो असी पहले ही बख्शे हुए हैं। मगफिरत की दुआ से रोका तो क्यों रोका? इसलिए नहीं रोका था कि माज़अल्लाह वो काफिर हैं। अगर माज़अल्लाह कुफ्र पर मरे होते तो फिर अल्लाह कब्र पर ही ना जाने देता। तो कब्र पर भेजना ही इस बात की दलील है कि वो कुफ्र पर नहीं मरे, तो फिर दुआ से क्यों रोका? सवाल ये पैदा होता है। तवज्जो है मेरे यारा दी, सजना दी, भाइयों दी, दोस्तां दी, कोई नहीं। तो फिर क्यों रोका? अब इसका जवाब सुनिए। और जो मैंने पहले अर्ज किया, अल्लाह ने इसलिए रोका हबीब अगर तुमने दुआ की ना तो फिर भी कई कहेंगे वेखे ए दुआवा कर करके बख्शवाया। फरमाया जड़े हैं नहीं तेरे आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। तो आप आंख वाले हैं, आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। दसो भाई गाल सुन के कितने बंदे मुस्कुरा पे? सवाद आया कि नहीं आया? ये असल बात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालदैन, अब ये नजरिया भी सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालदैन के बारे में अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि वो ज़माना फ़तरत में पर्दा कर गए। फ़तरत का ज़माना उसको कहते हैं जिसमें कोई नबी भी मौजूद ना हो और उसकी तालीमात भी सही सलामत मौजूद ना हो। चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे 560 साल तकरीबन गुजर चुके थे जब मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए। 40 साल के बाद आपने ला नबूवत किया। नबी पाक के वालदैन तब पर्दा कर गए। वालिद ने तब पर्दा किया जब आप अभी अपनी वालदा के पेट में थे, शिकम में थे, आपके वालिद पर्दा कर गए। वालदा 5 या 6 साल नबी पाक की उम्र थी तो वालदा भी पर्दा कर गए। 35 साल तो बाद नबी पाक ने कलमा पढ़ाया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह काफिर मर गया? कलमा तो था ही नहीं तब वो जमाना था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना था और उसमें ना ईसा अलैहिस्सलाम थे और ना उनकी सही तालीमात मौजूद थी, लोगों ने बदल डाली थी। उस वक्त क्या शर्त होता है? उस वक्त सिर्फ एक शर्त है कि उस जमाने में रहने वाले लोग अल्लाह को मानते हों तो उनके जन्नती होने के लिए यही काफी है। तो मैं पूरे वसूख से कहता हूं, नबी पाक की वालदा हूं या वालिद हूं, कोई माई का लाल बता दे उन्होंने कभी कुफ्र किया हो या शिरक किया हो, मैं आपको साबित करूंगा नबी पाक के मां बाप ने ना कभी कुफ्र किया है ना शिरक किया है। उनकी बातें बताती है कि वो रब को जानने वाले थे। उस जमाने में जो रब को जान लेता था उसके जन्नती होने के लिए इतना ही काफी था। यह पहली बात। अब दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालदैन के ईमान पर जिन उलमा ने कलम उठाया ना,
उनमें से आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रिसाला लिखा, पूरी किताब जिसका नाम है शुमूलुल इस्लाम। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से उलमा है जिन्होंने इस बात को साबित किया। अब सुनिए नमूने के तौर पर वो फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लामा अबू हफ्स अम्र इब्ने अहमद शाहीन अल बगदादी, इनकी वफात हुई है 358 हिजरी में। बड़े पुराने मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह किया कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर मरे नहीं, ईमान पर आपका खात्मा। ये जो मैं अभी जमाना फतरत वाला बता रहा हूं। दूसरी बात फरमाते हैं, शेख अहमद बिन अली बिन साबित बिन अहमद बिन महदी अल खतीब अल बगदादी, इनका जो सन्ने वफात है 463 सन्ने हिजरी इनका, यह भी पुराने मुहद्दिस, इन्होंने भी लिखा कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर नहीं मरे, इन्होंने भी ईमान साबित किया है। तीसरे नंबर पर हाफिजुल शान मुहद्दिस इमाम अबुल कासिम अली बिन हसन अल असाकिर, जिनको इमाम इब्ने असाकिर कहते हैं, इनका सन्ने वफात 571 सने हिजरी। आला हजरत फरमाते हैं, इन्होंने भी वादे किया कि नबी पाक के मां बाप कुफ्र पर नहीं, ईमान पर पर्दा फरमाया। चौथे नंबर पर वो फरमाते, हजरत अबू अल कासिम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला बिन अहमद सुहैली, इमाम सुहैली जिनको कहते हैं, इनका सन्ने वफात है 581। इन्होंने भी बात वाजे की कि नबी पाक के वालिदैन ईमान पर फौत हुए, कुफ्र पर नहीं फौत हुए। इसी तरह आप फरमाते हैं, अल्लामा इमाम सालेह सफवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका सन्ने वफात है 764 हिजरी। इन्होंने भी कहा कि नबी पाक के वालिदैन ईमान पर फौत हुए, कुफ्र पर नहीं फौत हुए। इनके बाद इमाम शरफुद्दीन मनावी रहमतुल्लाह अलैह 757 सने हिजरी इनकी वफात है। इन्होंने भी लिखा कि नबी पाक के वालिदैन ईमान पर फौत हुए, कुफ्र पर नहीं फौत हुए। इसके बाद इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर वाले 606 सने हिजरी आपका वफात, आपने लिखा कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर नहीं फौत हुए, ईमान पर फौत हुए। इसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह 911 सने हिजरी आपका वफात है। आपने 6 किताबें लिखी नबी पाक के वालिदैन पर, उस पर फितना खड़ा हुआ था एक वक्त। इमाम सयूती ने 6 किताबें लेके तकरीबन 72 के करीब दलाइल दिए, और ये अगर आयात और हादीस और इन नुसूस को देखा जाए तो यह सैकड़ों की तादाद में है, और साबित किया कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर नहीं बल्कि इस्लाम पर फौत हुए हैं। इसके बाद हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1122 सने हिजरी इनकी वफात है। इन्होंने लिखा कि नबी पाक के वालिदैन ईमान पर फौत हुए। इसके बाद शेख मुहक्किक अब्दुल मुहद्दिस देलवी, उन्होंने लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, इनकी वफात 1052 सने हिजरी है, कि नबी पाक के वालिदैन ईमान पर फौत हुए। उम्मत का एक तसलसल है जिन्होंने इस बात के वादे किया। इमाम आजम की फिक़े अकबर उठा के देखो, उसके अंदर भी मौजूद है, माता अलल कुफ्र, कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर फौत नहीं हुए। ये जो मिर्जा जेलमी है, ये बक बक करता है कि नबी पाक के वालिदैन के खिलाफ इन्होंने लिखा है इमाम आजम ने। मैंने कहा, जाहिला, तेरे सामने जो किताब आई है, तू इल्मी खाइन है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है। तुमने वो इबारत में से जो हज़फ किया हुआ था वो पढ़ी है। तमाम उलमा ने लिखा है, इमाम आजम ने यह नहीं कहा कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर फौत हुए, बल्कि इमाम आजम ने यह कहा कि नबी पाक के वालिदैन कुफ्र पर नहीं मरे, ईमान पर मरे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये बात बड़े बड़े ये झूठ बोलता है, ये कज़्ज़ाब और दज्जाल है, कमरे में छुप के बैठा हुआ है। हम इस बांदरी को बड़ी मर्तबा कह चुके, बाहर निकलते ना को गल करिए, लेकिन ये छुप के बैठा हुआ है, किसी का पालतू है ना, और जहान का फालतू है ना, तो फिर इतनी मंजी ठोकना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना इसकी, ताकि इसको पता चले। तो मैं कह ये रहा हूं आपकी खिदमत में, ये झूठ बोलकर इमाम आजम पर ये तबर्रा करता है, खुदा बर्बाद करे इसको। लेकिन हकीकत ये है, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस बात को वाज़ेह किया। अच्छा, ये थी पहली बात। अब आ जाइए, आला हज़रत साहब ने कुरान मजीद की आयात, तो ये बात उनमें से कैसे इस्तेदलाल किया। अब आइए जरा ये भी बता दूं नबी पाक के वालिदैन के लिए। वो फरमाते, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। आला हज़रत दलील दे रहे हैं, अल्लाह फरमाता है मोमिन मुशरिक से बेहतर है, और नबी पाक फरमाते हैं मैं बेहतर लोगों में आया। तो गाली मोक गई, मुशरिक बेहतर नहीं है, नबी मुशरिकों में नहीं आया, मोमिन बेहतर है और नबी बेहतरीन में आया है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सला, गल मुक गई। आला हजरत का तर्ज इस्तेलाल। दूसरी आयत,
आप फरमाते वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, अल्लाह ने फरमाया महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। फरमाया क्या ऐसा हो सकता है, पूछा है आपने कि नबी पाक सारी उम्मत की तो बख्शिश करवाएं लेकिन अपने माँ बाप को जहन्नम में छोड़ जाएं। मुस्लिम में हदीस है, फरमाया छोटा बच्चा जो हमल पूरा होने से पहले फौत हो जाए, जिसको कच्चा हमल कच्चा बच्चा जाया होना कहते हैं, फरमाया क़यामत वाले दिन वो आएगा, अल्लाह कहेगा इसको जन्नत में ले जाओ, वो कहेगा मैंने जन्नत में नहीं जाना, मेरे साथ मां भी आए बाप भी आए, मैं इनकी शफकत नहीं ले सका, मैं कल यहां जन्नत नहीं आना। अल्लाह फरमाएगा आज इसकी लाड उठाओ, आज इसके मां बाप को जन्नत दो। फरमाया अगर इतना छोटा बच्चा अपने मां बाप को बख्शवा सकता है तो कायनात में जो सबसे बड़ा बंदा मोहम्मद है वो अपने मां बाप को कैसे नहीं बख्शवा सकता है। तीसरी आयत तो ये बात, आला हजरत साहब आप लिखते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, मेरी ज़ुर्रियत में मेरी औलाद में, तवज्जो से सुनना, ऐसे लोग पैदा फरमा जो मुसलमानियत पर कायम रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कुरान है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी औलाद में ऐसे बंदे पैदा कर जो इस्लाम पर कायम रहें, और उन्हीं में नबी पैदा हुए जो इस्लाम पर थे। और यहां एक दलील भी है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना दूं। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की ये जमीन कैसा भी वक्त आ गया, कैसा भी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कैसा भी वक्त आ जाए, ये जमीन 7 बंदे हर वक्त अपने ऊपर ऐसे रखती है कि जो अल्लाह को सजदा करने वाले होते हैं और अल्लाह को जानने वाले होते हैं, कैसा भी वक्त आ जाए। तो मैंने कहा जब नबी पाक के मां बाप थे तो उस वक्त 2 तो मां प्यो गिणना, बाकी तेनू मैं बाद गिना मांगा भी बाकी केड़े से। ये रिवायत भी बताती है कि जो अल्लाह को जानने वाले थे उस वक्त वो ये जरूर थे। ये तीसरी आयत, जागे तो चौथी भी सुना दूं। आला हज़रत फरमाते अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया एक अजमत वाला रसूल। फरमाया ये जो अनफुसिकुम है इसको अनफासिकुम भी पढ़ा गया। अनफुसिकुम का मतलब है तुम में से, अनफासिकुम के 2 मतलब है, एक ये है कि ये जो नबी है ना बड़ा नफीस है, और एक ये है ये जो नबी है ना बड़े नफीस लोगों में पैदा हुआ है। तो ये जो नफीस थे जिनसे पैदा हुए वो कौन है? एक नबी की मां है, दूसरा बाप है। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल फरमा रहे। और फिर अगली बात, आला हज़रत फरमाते अल्लाह ने कुरान में फरमा इन्नमल मुशरिकूना नजस, के मुशरिक है नापाक। और नबी पाक फरमाते हैं मैं जितने पुश्त और जितने पेटों से होके आया वो पाक थे। तो इस 5वीं आयत ने मजीद मसला हल कर दिया कि मुशरिक नापाक है, नबी पाकों में आया है, पाक मुसलमान होता है। आपको बात समझ आ रही है कौन? ये आला हजरत का तरीका इस्तिदलाल है। और उसके बाद फरमाया सुने आजे वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, फरमा अल्लाह ने इज्जत अता की है, और ये जितनी इज्जत है उसका मालिक अल्लाह भी है, रसूल भी है, ईमान वाले भी हैं। अल्लाह ने इज्जत दी है ईमान वालों को, समझ आ रही है। और इसके बाद अल्लाह ने जलील कहा है काफिरों को, तो फरमाया जो काफिर होता है वो जलील होता है, और जो अल्लाह है उसने इज्जत दी है ईमान वालों को और नबियों को। तो फरमाया नबी आया ही इज्जत वालों में है, काफिर जलील है और जलील में नबी आ नहीं सकता, चूंकि खुद इज्जत वाला है तो आएगा भी इज्जत वालों से। ये बात भी वादे कर रही है। और फिर यहां तक बात नहीं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, ये 7वीं आयत है, फरमाया वह तक़ल्लुबुका फ़ी साजिदीन, ऐ महबूब हम आपको देख रहे हैं सजदा करने वालों में। इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी के बाप तक जितने लोग थे ये उनकी जानिब इशारा है कि आप जहां जहां से होके आए हैं हम देख रहे थे कि वो सभी सजदा करने वाले थे जहां से आप होके आए हैं। ये कुरान मजीद की 7वीं आयत। और जागे तो 8वीं भी सुना दूं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाहु अअलमु हैसु यजअल रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने रसूल को कहां रखना है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने रसूल को कहां, फरमाया रसूल पाक के लिए जो पुश्त रखी वो भी पाक, और जो पेट में रसूल को रखा वो भी। आप कहेंगे इस पर भी कोई दलील दे दीजिए। आओ सादा दलील अर्ज करूं। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप जब मछली के पेट में गए, आपको पता होना चाहिए मछली पता कितनी बाबरकत हो गई। यही मछली थी जिसकी जियारत करने के लिए हर हफ्ते मछलियां आया करती थी
और यहूदियों को रोका गया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार ना करना। क्यों? फरमाया मछलियां आम नहीं, ये उस मछली की जियारत करने आती हैं जिसके पेट में हजरत यूनुस ठहरे थे। इसका मतलब है जानवर को भी निस्बत हो जाए नबी के साथ, वली के साथ, तो वो भी मुअज्जज हो जाता है और उसकी भी जियारत की जाती है। और सुनो सुनो, रोक दिया गया कि इन मछलियों को कुछ नहीं कहना। पता चला जो बुजुर्गों की जियारत करने जाए उन्हें कुछ नहीं होता है, यह नुक्ता है। और फिर अगली बात, ये जो मछली है आपको सुन के हैरानगी होगी, जिसके पेट में, और पता कितने दिन रिवायतों में है 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के पेट में ठहरे। कितने दिन? 40 दिनों के बाद ये मछली पाक भी हो गई, ये मछली जन्नती भी हो गई। इसका जिक्र कुरान में भी आ गया और ये वो मछली है जो हमेशा जन्नत में रहेगी। ओ मैंने कहा खुदा के बंदे अपनी अक्ल से बता, अगर मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी आ जाए वो तो जन्नती हो जाए, तो जिस अम्मा आमिना के पेट में मोहम्मद जैसा नबी ठहरा है, ये मौजू था, इसको मुकम्मल करना जरूरी था। इसलिए फकीर ने आपके सामने ये सारे दलाइल, सारी बातें कुरान और हदीस की आपने सामने रखी ताकि आपको पता चले कि नबी पाक के मां बाप का मकाम क्या है। लोग बातें करते हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं क्या पुत्र तू अपनी फिक्र कर, जेड़े तू पढ़ी बना ना, तो इस वास्ते पुत्र है तुसी अपना कलमा बचाओ, नबी पाक दे मां बाप दी तू ना फिक्र कर, वो आपे ही ले जाएंगे। हाँ नहीं मैं कलमा पढ़ लिया तो मैनू की होना। मैं क्या 3 सूरतें पीछे आपने सुना, ये रमजान शरीफ से पहले मैंने आपको सूरतुल मुनाफिकून की तफसीर सुनाई नहीं? अल्लाह फरमाता है मुनाफिक है, कलमा भी पढ़ते हैं फिर भी काफिर हैं। वजह क्या है? फरमा नबी पाक की शान नहीं मानते। तो मैं क्या कलमा पढ़ के मुनाफिक ना बन, नबी दियां शानदार इनकार ना कर, नहीं तो मोड़ काफिर होके मरेगा। तेरे कलमे का इतबार ही कोई नहीं। कलमे का इतबार है ही होता जेड़ा कलमा भी पढ़े ते कलमे वाले मुहम्मद दियां शाना भी जाने। तो इस वास्ते अगर कोई बंदा कलमा पढ़े फिर कहे नबी पाक को इल्म भी नहीं है, नबी पाक हमारे जैसे हैं, नबी पाक को दीवार के पीछे का नहीं पता है, तो मैं क्या तू मुनाफिक है, तेरे कलमे का इतबार ही कोई नहीं है। तेन शर्म ते हया नहीं आती कलमा पढ़ के नबी पाक दी शाना का इनकार करता पिया है। और फिर कहते नहीं जी जो कलमा पढ़ ली इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। तो मैं क्या मुनाफिकां दी सूरत आई क्यों है? मुझे इस बात का जवाब दो ना। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। अल्लाह फरमाता है महबूब है जेड़े मुनाफिक ने ना ये आके तेरे को कलमा पढ़ दें, कलमा शहादत ही पढ़ दें, तैनू भी मन दें मैनू भी मन दें, वाह ला शरीक भी मन दें, लेकिन मैं दसदा पिया मोड़ काफिर ने। हाय ओ सदके जावा, अगे जो सारी सूरत पढ़ी तो पता लगा कि ना नबी नू मनदे ना नबी दियां शाना। उत्तो उत्तो ओए उत्तो उत्तो कलमा पढ़न वालिया, तेरे कलमे का इतबार नहीं। कलमा पढ़ नहीं तो डिड्डू पढ़, जिमें अबू बकर ने पढ़िया, जिमें उमर ने पढ़िया है, जिमें उस्मान ने पढ़िया थे, अली ने पढ़िया है, जिमें 4 यारा ने पढ़िया या 5 तन पाक ने पढ़िया है। तो मैनू होंदा भी चलो तफसीर थोड़ी जी हो जावे। देखो अगर बंदे नू अकल होवे ना, अकल इत्थे बूह ना भरे हुए होवे, थोड़ी बोली बोलदा पिया ना। हाँ ये कई मेहमान जो नए आते हैं वो देखते हैं अच्छा मौलवी ये बोली बोल लेंदा, असी तेन उर्दू बोलते हैं सुने, वो भी बोल लेता हूँ ये भी बोल लेता हूँ। तो अगर यहाँ हाँ अगर यहाँ बो ना होवे, बो समझ हो, तूड़ी भूसा और एक गंद बलूत ना होवे, तो मसला यूं समझ आ सकता है। नबी पाक के वालिद का नाम क्या? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ओ अल्लाह दा बंदा है, तू अल्लाह दिया बंदिया मंदा नहीं पिया, तेनू कहते है। और आमना किसको कहते हैं? आमना के 2 माना, एक अमन वाली एक ईमान वाली। हाय 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 हाय। चलो हम बाबे तार छेड़िए तो मुड़ बाबा एक और भी सुन। नबी पाक के वालिद गिरामी की उम्र थी 25 साल जिस दिन आपने पर्दा फरमाया है, याद रखें। और आपके माथे में जो नबी पाक का नूर चमकता था ना, नबी पाक के जो वालिद गिरामी थे हजरत अब्दुल्ला, वो अपने माथे को छुपा के रखते थे यूं इस तरह ना, आप ये इस तरह करके, ये देखिए इस तरह रुमाल बांध के रखते थे, इंज रुमाल बांध के रखते सन नबी पाक के वालिद गिरामी। क्यों? फरमाया माथे में जो नूर चमकता था, कई बंदे और औरतें देख के वैसे ही बेहोश हो जाया करते, और कई औरतें कहती थी तू हमसे शादी कर ले, इतना हसीनो जमील। समझ आ रही मेरी बात की? आपको फिर यहां कपड़ा रखना पड़ता, इतने हसील, और मत्थे दे विच नूर जो मुस्तफा दा चमकदा पिया। समझ आ रही है?
बल्कि एक औरत बार बार आपको कहती मेरे साथ निकाह कर ले, वो पहली किताबों की आलमत थी, उसे पता था कि आखिर ज़मान नबी के बाप की ये निशानी, उन्होंने लगता है कि अगर मैं उस नबी दी मां बन जाऊँ तो क्या चाहिए। जब आपकी हजरत अम्मा आमना से शादी हुई और आपने उनसे कुर्बत फरमाई और नबी का नूर आगे मुंतकिल हो गया, दूसरे दिन हजरत अब्दुल्ला को टप्पे ना तो उन्हें मुंह पर कर लिया और फरमाया बीबी आज क्यों नहीं गई निकाह करना है। उन्हें आख्या जेड़ी शह मैनू चाहिए सी वो किदाई होर टुर गई है। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह नबी पाक के जो वालिद गिरामी थे ये शिकार के बड़े शौकीन थे और यहूदी इनकी ताक में रहते थे कि असी इस बंदे मार छड़ना। उन्हें पता था, उनकी किताबों में लिखा था कि यह सच्चा नबी है और बंदा अंदर से बुग़्ज़ी हो, 2 नंबर हो, काफिर हो, मुशरिक हो, जन्मी हो, तो वो सही बात को छुपाता है और बंदे को मारने की कोशिश करता है। तो वो यहूदी 70 थे, उन्होंने एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला को अकेले जंगल के अंदर घेर लिया। तो हजरत अब्दुल्ला ने आदने बाज कि भजना ही, और वहां पर झाड़ियों में छुप कर देख रहे थे हजरत वहीब, हजरत अम्मा आमना दा चाचा, अजे रिश्ता कोई नहीं सी होया, वह भी उस जंगल च टपते पैसों ने वेख्या भी एक छोर बड़ी खलोते ने, एने बंदे तलवारां कढ़ के कहते ने बज। लेकिन हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर बिल्कुल इत्मीनान था। मैं क्या होवे नबी दा प्यो है तो फिर इत्मीनान ना हो, यह कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल इत्मीनान कहते तुसी किदे आए, मैं मेरे आले दुआले 70 बंदे खलो की है तुहानू, उन्होंने कहा बज किदे भजना ही। तो आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया मैं भजन नहीं आया, मैं तो बजाउन आया, शिकार को मैं भागने नहीं आया, मैंने जो तो शिकार है मैं आप पे भजा रखना। उन्होंने कहने लगे अच्छा ऐसी बातें करते हो, आज हम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कर लो हमला, लड़ लो, फिर लग जाता पता। वो सारे 70 के 70 जब आगे बढ़ के कत्ल करने लगे ना नबी पाक के वालिद को, आप अकेले थे, आसमान से एक तलवार लटकी, एक बार हुआ 70 के 70 बंदों के सर तन से जुदा करके मार डाला। और अगली बात, आसमान से बिजली कड़की और वो सारे के सारे जला के राख करके रख दिया। नबी दे मां प्यो दे दुश्मनों, हुण अगली गल भी सुने आ रहे। ते हजरत अब्दुल्ला ने चुप करके हाथ बांध के सज्जे खब्बे वेदन भी बस मुक गए हो बस। अच्छा इधर से वो जो हजरत वहीब थे ना झाड़ियों में छुपे, वो आ गए, कहने लगे यार अरब की बात यह है कि वो जान बचाते हैं, लेकिन मैं भी अकेला था, तू भी अकेला, माजरत के मैं तेरी जान बचाने के लिए आगे तो ना आ सका, लेकिन मैंने मंजर जो देखा है बड़ा अजीब है। कहते पुत्रा कौन होना है जी, मैं कुरैश खानदान का हूँ। अच्छा बनु हाशिम से हूँ। अच्छा मक्के में रहता हूँ। अच्छा तो कहता पुत्रा कल्ला ना आया कर, थोड़ी बोली ये तर्जमा प्या करना, पुत्रा कल्ला ना आया कर। कहने लगे क्यों? फरमाया यार तेरे दुश्मन बहुत रहे। तो जड़ा जुमला बोलिया मैं मट्ठा जिया बोलना है, तो बिल्कुल मैं तुम सिर्फ चेक करना भी, एक गल को समझ भी आई नहीं, बाबे मेरी तार जी छड़ी तुम सुनो तो सही ना। नबी पाक दे वालिद कहने लगे भाई मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरा सज्जन नहीं वेख्या। तो इस वास्ते ये दलाइल बताते हैं कि नबी पाक के वालिद गिरामी उनका मकाम और मर्तबा क्या था। और फिर अगली बात, नबी पाक के जो वालिद थे ना शुरू से मुनफरिद थे, शुरू से। जमजम का कुआं गुम हो गया कि किथे है, जमजम का खूह गुआच गया भी किथे है, और लब्बे ना पिया जनाब। नबी पाक के जो दादा थे ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला, उन्हें मन्नत मन्नी भाई अल्लाह जे ये लभ जावे ना तो मैं तेरी बारगाह के अंदर फुला फुला शह देंगा। वहां पर बड़े बड़े काहिन से उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी अगर अपने पुत्र की कुर्बानी करेगा तो फिर तेनू एक खूह लभना है। उन्हें आखिर मैं पुत्र की कुर्बानी करांगा। 10 बेटे थे आपके, 10 बेटे, कहना मैं पुत्र की कुर्बानी करांगा, खूह मैं लभना है जमजम दा। अब जब कुएं को तलाश करना शुरू किया, जमजम दा खूह गया लभ, हुण आ गई पुत्रां दी वारी भी, जिबा किनू करना है, हुण कौन जिबा होवे? कहने लगे जी कुरा अंदाजी कर लो। कुरा निकलिया नबी पाक दे वालिद दे नाम ते। ये नबी की हदीस है, आप फरमाते आना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का भी और अब्दुल्ला ज़बीहुल्लाह का भी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जैसे अल्लाह ने उन्हें बचाया था वैसे ही मेरे बाप को बचाया है। तवज्जो करो ना आप जरा। लो जी कुरा अंदाजी निकली हजरत अब्दुल्ला दी नां दी, और अब्दुल्ला सारे भाइयों चो सोने भी ते बाप नू प्यारे भी। बाप आखे हुण इनू तो मैं ज़िबा करना कोई नहीं, पुत्र नू भावे दे नां दा निकल आया। इलाके दे सारे वड्डे जड़े उलमा सन उस दौर दे इकट्ठे हो गए। हुण इहदा की जवाब है? उन्हें आख्या भी इहदा कफारा है क्या? 10 ऊंट
तो दोबारा कुरा पाओ। उन्हें कहा ठीक हो गया जी। दोबारा कुरानदाजी की थी ना, फिर नबी पाक दे अब्बा जी का निकले। उन्हें कहा मैं तेन जिबा नहीं करना। उन्हें कहा 10 ऊंट और दे। तो नबी पाक दे दादे ने आख्या ठीक है जी 10 ऊंट और, वो भी हो गए। फिर कुरानदाजी की थी ना, फिर नबी दे वालिद दा निकल आया। नहीं आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। 10 मरतबा कुरानदाजी हुई। ये मेरा ख्याल है कई पहली मरतबा सुन रहे भी, अच्छा इंज भी होया सी। ओ हाँ होया सी। 10 मरतबा कुरानदाजी हुई, 10 मरतबा, और हर मरतबा नाम नबी पाक के वालिद का। 10-10 ऊंट होते 100 ऊंट हो गए। उस वक्त उनके उलमा ने कहा जी 10 तेरे पुत्र ने 10 बारी आपने काम कर लिया है, हुण 11वीं बारी खुरा ना पाओ, ये ऊंट जिबा कर दो और बच्चा आपका बच जाएगा। 100 ऊंट नबी पाक के वालिद की तरफ से जिबा कर दिए गए उस कफारे में, और इनको बचाया गया। मैं क्या आखिर नबी दा प्यो सी, इतना मोल तो बनता ही है ना, इतना मोल तो बनता, इतनी शाना तो बनदियां ने। किसी ने नहीं आख्या यार एवं गल सी ते कुर्रा सी ते तुसी 100 ऊंट ते इतना खर्चा। मैं आहिस्ता से बात कह रहा हूं, अगर नबी के बाप के लिए इतना खर्चा हो सकता है तो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए खर्चा क्यों नहीं हो सकता है? समझ आ रही मेरी बात की? 100 ऊंट जिबा हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को बचाया गया। और मेरे नबी फरमाते आना इब्न ज़बीहन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बचाया गया था, उनकी जगह पे वो जन्नत का मेंढा आया। फरमाया मेरे बाप अब्दुल्ला को भी बचाया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो फखर से बता रहे हैं, अपने बाप का तारुफ करवा रहे, तुम कहते हो मोमिन नहीं, और जा कम कर सैरते हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप हैं। बस अल्लाह समझने की तौफीक दे तो मसला फिर हल होता है। बड़े शौक से बच्चे हाफिज बनाते हो, बड़े शौक से। नहीं जी ये मौलवियों को सुने जो बच्चा हाफिज बन जाए मां प्यो भी बख्शिया जाता है। मैं कहा बल्ले खुदा दे बंदिया जरा हिफज कर जाए जी ओदा मां प्यो बख्शिया जाएगा, तो जिन्हों के मुबारक बेटे ते सारा नाज़िल हो गया, मुड़ू दी मां प्यो कोई ना बख्शे जाएंगे। कहां बैठे हुए हैं? और नबी पाक की वालदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी हिस्ट्री आप पढ़ के देखें। जब आप अपनी वालदा के साथ थे और सफर कर रहे थे ना, और आप बीमार हुई अबवा के मकाम पर, तो पता क्या हुआ था? इधर मेरे अल वेखे रहे तो गल समझाता पिया। नबी पाक ना रोने लग पड़े कि मेरी अभी उम्र छोटी है और मेरी वालदा शायद जानवर ना हो सकें। तो हजरत अम्मा आमना ने वहां पर एक बात कही, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। आपने फरमाया मेरे बेटे रो मत, कहा कि अल्लाह तुझे संभालेगा। तो मैं कहा जेडे अल्लाह नूं जानदे नहीं अल्लाह दा नाम किवें लैंदे पए? अब आपकी बारी है ना, ताकि आप समझे इस बात को। और अगली बात फरमाया मेरे बेटे मैंने तेरी बरकत देखी है, कायनात में तुझ जैसा किसी का बेटा नहीं और तेरी मां जैसी किसी की मां भी नहीं। और अगला जुमला फरमाया मैंने इंतहाई पाकीज़ा तय्यब ताहिर बेटा पैदा किया है। और जुमले का वजन महसूस करना, फरमाया ए मोहम्मद तू इतना बरकतों वाला मेरा बेटा है, जब तक तेरा नाम रहेगा तब तक तेरी मां का नाम भी रहेगा, तेरे बाप का नाम भी रहेगा। यह है नबी पाक की वालदा जो उस वक्त बता रही हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मैं क्या जान दी है तो ताई आती पई है ना। और यही तो हजरत अम्मा आमना है। नबी पाक की विलादत के वक्त आप बताती हैं मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुका हुआ था। तो मैं क्या फिर भी नानू ईमान नसीब ना हो आप पर काम कर यार, ये शुरू से चुने हुए लोग थे यार। और फिर आप फरमाती हैं कि जब नबी पाक पैदा हुए, जुमला सुनिया जे, ये आजकल सुनिया तो इलावा बाकी मौलवियों पूछे जुमला नहीं बोल सकते। नबी पाक की वालदा फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, फरमाया मेरे जिस्म से नूर निकला है। मैं क्या नबी दी मां दा भी अकीदा यह है कि मेरा पुत्र नूर है, तो साडा भी अकीदा है साडा नबी नूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा फरमाती हैं, इधर मेरे अल वेख्या जे, मैं मट्ठी जी गल करूंगा ना। आपने फरमाया जब मैंने अपने बेटे अपने लखते जिगर आपको देखा, इधर देखा जे, ए हुण जरा सारे मिलाद तुसी मौलवियां दा बयान कीता सुनदे हो, ए जरा अम्मा आमना भी सुन ला। लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मुतहरन मुअम्बरन राफिअन यदैहि इला समा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ये
अम्मा आमना बयान कर रही हैं, फरमाया जब मेरे बेटे पैदा हुए मैंने चेहरे को देखा तो सुरमा लगा हुआ था, चेहरे से नूर निकल रहा था। फरमाया सर को देखा तो तेल लगा हुआ है, कंघी हो चुकी है। मैंने जिस्म को देखा तो किसी किस्म की आलाइश नहीं है, जिस्म बिल्कुल सुथरा है। नाफ देखी तो कटी हुई है, खतना शुदा है, सुरमा लगा हुआ है, खुशबू आ रही है और आते ही सर सजदे में रखा है और ये कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले फरमा दे। मैं क्या हजरत अम्मा आमना वो मनेगा जरा मुस्तफा दा मिलाद मनदा है, जो मिलाद नहीं मानता उस बेचारे का क्या कसूर है, वो कैसे मान सकता है। तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का मकाम। तो मैं आख्या जो इतना कुछ बयान करे मुड़ो मुसलमान तक कोई नहीं होता है, बुढ़ मर रहे हैं फिर कहते हैं समर साहब बस औकात बड़े जज्बाती हो जाते हो। जज्बाती नहीं होंदा, कश गैरत है तां बोलता हूं। एडी भी बंदे गैरत कोई ना हो तो इस बेगैरत खुसरे बंदे वैसे ही मर जाना चाहिए। पर नबी दियां शाना समझो, नबी दे मां प्यो दियां शाना समझ मर रहे हैं यार। मैनू इस गल दी अज तक समझ नहीं आई। कुरान दा दुआ सिपारा पढ़ देना, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो मैं क्या मर रहे क्यों बनिया ने, दो पहाड़ियां ही ने ना, बाकी भी तो है। कहता है यहां पर हजरत इस्माइल की वालदा के कदम लगे हैं तो ये अल्लाह की निशानी है। ओ मां क्या मर रहे हैं, और जिथे कदम हजरत इस्माइल की वालदा के लग जाए, अगर वो जगह अल्लाह की निशानी है तो जिस पेट में खुद मोहम्मद ठहरे हैं वो पेट कितनी बड़ी निशानी है। कुछ खुदा का खौफ करो यार। नबी पाक मुझे आप एक बात बताएं यार, दुध ही थोड़े घर दुध देवन आंदा है, भावें उन्हें जिन्ना मर्जी पानी घते होवे ना, क्योंकि आजकल ये बीमारी भी तो है ना। और बसौकात गर्मियों में ठंडा पानी डालना या बर्फ डालना उनकी मजबूरी होती है, वरना वो खराब हो जाता, थोड़े ते लिया नहीं सकते। तुहानू भी तो ख्याल से नहीं ना पाईदा, आधा डेढ़ खराब हो गए, तू समझ तो लगी हो पानी वाले ते हुण आए हुण आए जेह्ड़ी बर्गर ते पापड़ खाने वाली कौम है, इन्हां नूं तुसीं देसी घ्यो 3 दिन खवाओ जे डेढ़ खराब ना हो जाए तो गल है, पचदा ही नहीं। ढिले पै गए हो, सच सुन सकते हो। दुध ही तुहाडे बूहे ते आ जावे ना तो तुसीं कहो जी यार दुध पाना, ते तुसीं गंदा बर्तन ले आओ, दुध ही बई दुध पा देगा, सही दसना है। ओनू की उन्हें तो पैसे लेने, दुध ले लो। उन्हें आखना भावें मैं मुल लैना पर खुदा दा खौफ कर यार, ए दुध है यार है, इनू अल्लाह दा नूर आख्या जाता है। हालांकि ये कुरान हदीस में किदा भी इनू अल्लाह दा नूर नहीं आख्या गया, सिर्फ साडा मुआशरा आता है भी ये अल्लाह दा नूर है यार, अल्लाह दी नेमत है, इनू मैं गंदी थारां ते नहीं रखना। वाह, दो दिनों इतना शऊर है कि मैं गलत जगह ते ये नूर नहीं रखना, ते मेरे रब ने फिर गलत जगह ते मुहम्मद दा नूर किवें रखिया, मैनू दस ते सही ना। खुदा अकल दे दे तो मसले हल हो जाए। तू अपनियां गल्लां करना, जितना तैयब व ताहिर नबी पाक दे मां बाप ने तू तो सोच भी ना सकदा। इस वास्ते उन्हां दी जन्नत पक्की है, तू अपनी फिक्र कर। अल्लाह बस हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।